Hello friends, I am Jitendra Kumar, a BTech स्टूडेंट ऑफ VNIT नागपुर एंड यहाँ मैं आपको एक जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप देखें क्या है वो। तो यह देखो, संलग्न क्षेत्र में प्रदर्शित प्रबंध के अनुसार एक अभितान मीन्स जो खींचे ना डोरी के एक सिरे P व Q एक समान चाल U से नीचे को चलते हैं और जो घेरनिया पुली हैं A व B स्थिर हैं, मतलब मूव नहीं कर सकती। एंड अपन को क्या करना है, द्रव्यमान M ऊपर किस चाल से चलेगा ये हमको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, सो आप देखें कैसे करते हैं इसको। सो ये देखो, इसकी पहले क्या है कि ये उसकी पहली ये कंडीशंस था, मतलब इस कंडीशंस में रखा हुआ था। उसने कहा ये P एंड है, ये Q एंड है, ये मास M है, ये U स्पीड से नीचे जा रहा है, ये U स्पीड से नीचे जा रहा है, और ये A है, ये B है। पुली के नाम दिए गए हैं, कुछ नहीं। ये थीटा वर्टिकल के साथ एंगल बना, मतलब ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये भी ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि ये जो हमारा ब्लॉक है वो ऊपर की ओर V स्पीड से जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका यूज भी नहीं है कुछ। तो अब थोड़ी देर बाद हमने कहा डेल्टा T समय बाद ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब होगा क्या कि ये जो रस्सी है वो नीचे की ओर एक x डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर हम कह रहे हैं कि ये U स्पीड से U चाल से चल रही है और डेल्टा T समय बाद, तो डेल्टा T समय बाद कितनी दूरी कवर करेगी, ये U डेल्टा T दूरी कवर करेगी। एंड ये वाली रस्सी भी U डेल्टा T दूरी कवर करेगी। और हमने क्या कहा कि जब ये इनकी इनिशियल पोजीशन थी, मैंने कहा कि इसकी इनिशियल जो पॉइंट था वो M था। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये M डैश पे पहुंच गया, मतलब ये थीटा एंगल था इसका पहले। और इसको हमने कहा कि ये जो हमने कहा ये एंगल एक मान लो कि ये डिस्टेंस हमने कहा ये इतनी डिस्टेंस ये यहाँ चल गया है। सो हमने कहा ये वाली जो KM डिस्टेंस है वो देखो होता क्या है। हमने कहा जो AM माइनस AM डैश, ये इतनी डिस्टेंस थी इसकी और इतनी रस्सी बची, तो इतनी रस्सी बाहर निकल गई, मतलब इतनी रस्सी यहाँ निकल आई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, U डेल्टा T डिस्टेंस है ये। तो हमने क्या कहा, सिंपल हमको पता है कि ये थीटा एंगल है। हमने कहा कि ये थीटा एंगल है, तो अगर हम इस त्रिकोण को देखें, त्रिभुज को देखें, त्रिभुज KM डैश, तो इस त्रिभुज में अगर हम कॉस्ट, ये है हमारा आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो अगर हम इसमें कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, U डेल्टा T KM बटे MM डैश। देखो मैंने यहाँ करके भी बताया कि जो कॉस थीटा होगा हमारा वो कॉस थीटा होगा KM बटे MM डैश। और ये हमने ऐसा किया यहाँ पे कि जो हमारा AM होगा ये AM माइनस AM डैश, मतलब जो पहले रस्सी की लंबाई थी वहाँ से पुली से, और बाद में जो रस्सी की लंबाई हो गई पुली से, तो वो जो चेंज आया है वो कितना होगा, जितना रस्सी खींची है उतना ही तो चेंज आएगा, उसमें अलग से थोड़ी चेंज आ जाएगा कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा AM माइनस AM डैश इज इक्वल टू X मीन्स U डेल्टा T। और हमको पता है कि ये हो जाएगा KM के बराबर, सो KM है U डेल्टा T, दैट इसलिए मैं बोल रहा था कि ये तो U डेल्टा T आएगा। तो अब हमने कहा कि इस त्रिभुज से हमने निकाला, त्रिभुज MM डैश K से कॉस थीटा इज इक्वल टू KM अपॉन MM डैश, मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब आधार कितना U डेल्टा T अपॉन कर्ण हमको पता नहीं है MM डैश। तो हमने कहा अगर हम हमको चाहिए क्या, चाल चाहिए, चाल ऑफ वो बड़े जो मास है M ब्लॉक है, एक M बड़ा सा ब्लॉक है, उसकी हमको चाल चाहिए क्या आएगी। तो स्पीड ऑफ द मास जो हमने V माना था दैट विल बी इक्वल टू MM डैश अपॉन डेल्टा T।
और एम डैश अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डेल्टा टी अपॉन एम डैश। तो हमने जिसको जस्ट एम डैश को इस साइड लाए और डेल्टा टी को लाए तो एम डैश ऊपर पहुंच जाएगा, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा और यू ज्यों का त्यों रखा रहा और कॉस थीटा नीचे पहुंच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू कॉस थीटा। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा आंसर शुड बी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर।